हंसते रहो हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वो तो हमारे भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि पति अच्छे हो या बुरे पूजे ही जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। दिल और हार्ट में अंतर। जो जवानी में धड़कता है उसे दिल कहते हैं और जो बुढ़ापे में धड़कता है उसे हार्ट कहते हैं। संता। दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? बनता, घरवाली। संता मतलब बनता, और क्या, हफ्ते में 3-4 बार तो मनाना ही पड़ता है। जिन पतियों को खाना बनाना आता है उनकी पत्नियों की तबीयत अक्सर खराब रहती है। जो बुखार में भी काम करे वो होता है व्यापारी, और जिसे काम देखकर बुखार चढ़े वो होता है सरकारी कर्मचारी। पत्नी। मैं आपसे ज्यादा प्यार बच्चों से करती हूँ। पति। झूठी। बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़ सकती हो, मुझे छोड़कर दिखाओ तो मानूंगा। लड़का। सुन, मुझसे शादी कर ले। लड़की। क्यों, ऐसा क्या है तुझमें? लड़का। अरे हम आजकल बहुत डिमांड में हैं, पूरा का पूरा देश ढूंढ रहा है। लड़की। अच्छा, पर तुम हो कौन? लड़का। विकास। बाग बगड़ी चाय की खासियत। अकेले पियो तो बाग जैसी फीलिंग आती है और पत्नी के साथ पियो तो बकरी जैसी फीलिंग आती है। पत्नी। अजी सुनते हो, 2 किलो मटर ले लूं? पति। हाँ ले लो, जो ठीक लग रहा है कर लो। पत्नी। राय नहीं मांग रही आपकी, पूछ रही हूँ, छील लोगे इतने कि कम लूं? पति बेचारा बेहोश। हथेली में अगर खुजली हो तो समझना कि खुजली का रोग हुआ है। पैसा नहीं आता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खुजाने में अगर पैसा आता तो भालू और बंदर सबसे ज्यादा पैसे वाले होते। 3 कैदी जेल में बैठकर अपने अपने अनुभव बता रहे थे। पहला, मैं पिछले चुनाव में एक राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार सखाराम का जोरदार समर्थन करने के जुर्म में यहाँ हूँ। दूसरा, और मैं उसी सखाराम का विरोध करने के कारण जेल की हवा खा रहा हूँ। तीसरा, बहुत खूब, और सखाराम मैं खुद हूँ। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि इंसान हमेशा ठोकर खाने के बाद ही चलना सीखता है, इसलिए कुछ लोग लोगों के रास्ते में पत्थर फेंकते रहते हैं जिससे लोग चलना सीख सके। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। कर्ज लेकर परेशान वही होता है जो उसे उतारने की सोचता है। स्वीटी ने इलेक्ट्रीशियन मंगलू को फोन किया। स्वीटी, मैंने आपको 4 दिन पहले फोन किया था कि हमारी डोलवेयर खराब है, आप अब तक नहीं आए। मंगलू, जी मैं तो रोज आता हूँ और डोरबेल बजाता हूँ, लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि शराब एक धीमा जहर है, यह आपको धीरे धीरे एक दिन मार डालेगी। मरीज, ठीक है, मुझे भी मरने की कोई जल्दी नहीं है। पति खाना खाते हुए बोला, यह कैसी दाल बनाई है तुमने, ना नमक है ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। पत्नी बेलन दिखाते हुए बोली, पहले तो मोबाइल साइड में रखकर खाना खाओ, कब से देख रही हूँ पानी में डुबो डुबो के रोटी खा रहे हो। जब एक लड़की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो जान हो जाती है, और जब बीवी बन जाती है तो जानलेवा हो जाती है। मरीज डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आपने नर्स बहुत ही अच्छी रखी है, उसका हाथ लगते ही मैं ठीक हो गया। डॉक्टर बोले, जानता हूँ, बाहर थप्पड़ की आवाज मुझे भी सुनाई दी थी।
एक आदमी ने अपनी बीवी को सुनामी की लहरों में खो दिया। एक दिन वो समंदर किनारे खड़ा था, लहर उसके पैर को छू रही थी। अचानक वह बोल पड़ा, देखो समुंदर भाई, कितने भी पैर पकड़ो, मैं अपनी बीवी को वापस लेने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी गलती थी, अब तुम ही निपटो। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको बहुत तकलीफ होती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब मैं ज्यादा सुखी हूँ। पहले मुझे 2 लोगों का काम करना पड़ता था, अब एक का ही करना पड़ता है। बेटा, वो सामने वाले बंगले में जो नई लड़की रहने आई है वो आम आदमी पार्टी की है। पिताजी, तुझे कैसे पता? बेटा, मैंने उसे हाथ दिखाकर स्माइल दी तो उसने मुझे झाड़ू दिखाया। गर्लफ्रेंड, मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। बॉयफ्रेंड, कर दी ना छोटी बात। पगली, यह ले 10 रुपए, अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ। कौन कहता है कि हवा मुफ्त की होती है? कभी कोई चिप्स का 10 रुपए वाला पैकेट खरीद के तो देखो, उसमें 7 रुपए की हवा और 3 रुपए के चिप्स होते हैं। पत्नी पति से, कहाँ जा रहे हो? पति, मरने। पत्नी, साथ में थैला लेकर जाना। पति, वो किस लिए? पत्नी, अगर हर बार की तरह इरादा बदल जाए तो आते समय कुछ सब्जियां लेते आना। कानों पर दोनों हाथ लगाकर कान बंद कीजिए, फिर आहिस्ते आहिस्ते हथेलियां खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए और घर बैठे हिल स्टेशन वाली साएं साएं की आवाज का आनंद लीजिए। शादी के मंडप में लड़का लड़की से बोला, तुमसे पहले मेरा 10 लड़कियों के साथ ब्रेकअप हुआ था। लड़की बोली, मुझे पता था, जब कुंडली मिली है तो कैरेक्टर तो मिलेंगे ही। लड़का बेहोश हो गया। मेडिकल स्टोर वाला झल्लाते हुए एक शादीशुदा आदमी से बोला, आगे से सिरदर्द की गोली लेनी हो तो डॉक्टर की पर्ची साथ लेकर आना, हर बार मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हो। शादी से पहले तो इश्क रहता है और बाद में ई निकल जाता है, सिर्फ शक बाकी रह जाता है। भंडारे में खाने का मजा तभी आता है जब आप अपनी चप्पल के ऊपर बैठे हो। चोरी होने का कोई डर नहीं, सारा ध्यान खाने पर। मास्टर जी छात्र से, जवानी और बुढ़ापे में फर्क बताओ। छात्र, सर, जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के। वो तो अच्छा हुआ जो हमारे स्कूल टाइम में मोबाइल नहीं था, वरना इधर टीचर कुटाई करते और उधर दोस्त वीडियो बनाकर वायरल कर देते। समय और साबुन के अलावा अगर कोई चीज हाथ से फिसलती है तो वो है आम की गुठली। आप चाहे कितने भी गलत हो, मगर आप ढीठ और बेशर्म हो तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको गलत साबित नहीं कर सकता। मैगी धरती की पहली फीमेल है जो 2 मिनट में तैयार हो जाती है। दादाजी कहते हैं कि गर्लफ्रेंड तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, जो घर से हमारे लिए अचार और पराठा चुरा कर लाया करती थी। आजकल की गर्लफ्रेंड तो तुम लोगों की किडनी तक बिकवा देती है। पहला दोस्त, तूने आईफोन 13 लिया क्या? दूसरा दोस्त, नहीं यार, स्कूटर ही खरीद लिया है, बैटरी वाला, जिससे बात करनी होती है उसके घर जाकर ही बात कराता हूँ। सस्ता भी पड़ता है, चाय नाश्ता भी हो जाता है। चिंटू पुरानी एल्बम देखते हुए, मम्मी ये फोटो में आपके साथ कौन है? मम्मी, ये तेरे पापा हैं। चिंटू, तो फिर हम इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं?
आज का महाज्ञान, मासूम बनना है तो पड़ोसन की नजर में बनो, घरवाली की नजर में तो हमेशा ढक्कन ही रहोगे।